ईरान की हथियार फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायल ने अपने देश में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। इजरायल को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान उस पर पलटवार जरूर करेगा। 28 जनवरी को ईरान के इस्फहान शहर में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला हुआ था, जिसके बाद से ही ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उसकी इतनी अहम हथियार फैक्ट्री तक दुश्मन के ड्रोन कैसे पहुंच गए, वो भी एक साथ 3 ड्रोन ने वहां कैसे हमला बोल दिया। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें एक ड्रोन को फैक्ट्री के ऊपर ही मार गिराया था, जबकि बाकी के 2 ड्रोन भी नाकाम कर दिए गए थे। इसके बाद ही ईरान का गुस्सा इजरायल पर फूट पड़ा, जबकि उसने इजरायल के दोस्त अमेरिका को भी जंग की धमकी दे दी। इसी वजह से इजरायल ने खतरे का अलर्ट जारी कर दिया और अपने नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने में जुट गया। क्योंकि इस बार ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो जंग पर उतारू है। इजरायल को तो वो धमकाता ही रहता है, लेकिन इस बार ईरान ने खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका को ही चुनौती दे दी और साफ शब्दों में उससे ये कह दिया कि अमेरिका की हरकत युद्ध को बुलावा दे रही है, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका की तलखी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ वो इजरायल की ताकत बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। यहां तक कि उसने अपने फाइटर जेट भी इजरायल के एक एयरबेस पर तैनात कर दिए थे, जबकि इजरायल के साथ मिलकर उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की। इन्हीं बातों ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया। उसने खुलकर इजरायल का साथ देने पर अमेरिका को धमका दिया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका उकसाने वाला कदम उठा रहा है और वो इससे बाज नहीं आया तो फिर ईरान अमेरिका के साथ जंग छेड़ देगा। यानी गुस्से से भरा ईरान इजरायल के साथ अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। और ईरान की अमेरिका को दी गई ऐसी चेतावनी के बाद इजरायल के भी कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि ईरान अब किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है, क्योंकि इस्फहान की हथियार फैक्ट्री पर हमले के बाद ही उसने कह दिया था कि वो बदला जरूर लेगा। हालांकि उसने उस वक्त इजरायल का नाम नहीं लिया था। पूरी दुनिया जानती है कि दोनों के बीच की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है और ईरान भले ही नाम न ले, लेकिन वो हथियार फैक्ट्री पर हमले के पीछे इजरायल का ही हाथ मानता है। इसी वजह से इजरायल ईरान के पलटवार से पहले ही तैयारी करने में जुट गया है। उसने अपने नागरिकों को खतरे से आगाह कर दिया, साथ ही ये दावा किया कि वो किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। उधर कंगाली के कारण पाकिस्तान पूरी तरह लाचार और बेसहारा दिखने लगा। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग अब वहां की सरकार और नेताओं को कोसने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे। अब तो पाकिस्तान के लोग वहां की सरकार को भारत से दुश्मनी भूलने की नसीहत दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से लड़ने के चक्कर में पाकिस्तान ने बर्बादी का रास्ता चुन लिया। हालत यह है कि वहां का मीडिया भी भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा। बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि अगर हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर होते तो पाकिस्तान के सामने कंगाल होने की नौबत नहीं आती। इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता, लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने। पाकिस्तान की सरकार को नसीहत दी जा रही है कि झूठी शान को भूलकर भारत के साथ रिश्ते बेहतर किए जाएं। हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए। जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। पाकिस्तान में सैकड़ों यूट्यूबर इस वक्त सब कुछ भूलकर पाकिस्तान की कंगाली पर वीडियो बना रहे हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM